हमारे पावर स्टार पवन भैया का कल का दिन मुलाकातों से भरा हुआ निकला। अमित शाह, जेपी नड्डा, उपेंद्र कुशवाहा आएंगे सब पर, लेकिन उससे पहले अगर हमारे पवन सिंह का समर्थन एनडीए या फिर बीजेपी को जा रहा है तो इसका यही मतलब है एक प्रकार से ये बीजेपी का बिहार में सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मगध और शाहबाद के इलाके में बीजेपी और एनडीए का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। 2020 में 22 में से सिर्फ 2 सीट लेके जाती है एनडीए। रिसेंट की अगर मैं बात करूं लोकसभा चुनाव में तो वहां पर आरा, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, करकट, रोहतस की कुछ ऐसी मिलती हुई सीटें हैं लोकसभा में जहां पर बीजेपी पूरी तरीके से हार जाती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है पवन सिंह। ये नाम नहीं, ब्रांड है। पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट ना देकर अपनी सहयोगी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाया, जिसका नतीजा सबको पता है कि वो कितनी बुरी तरीका से हार जाते हैं। और पवन भैया भी एक प्रकार से कड़ी टक्कर देते हैं और विपक्ष को वहां पे फायदा मिलता है। पर अब अगर पवन भैया एनडीए को समर्थन कर रहे हैं और एक स्टार प्रचारक के रूप में बीजेपी उन्हें आगे करती है तो कहीं ना कहीं वैसे तो पूरे बिहार में वर्चस्व है, लेकिन 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पे एनडीए और बीजेपी को बढ़ोतरी मिलेगी। राजपूत और कुशवाहा समाज के जो वोटर्स हैं, जो बट गए थे, अब वो एक होंगे और वोटर्स बीजेपी को डालेंगे और इससे सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। दोस्तों, ये जल्दबाज बीजेपी ने पहले भी देख चुका है लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से पवन भैया के फॉलोअर्स, पवन भैया के जितने भी वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और आगे बढ़े थे। अब आते हैं मुलाकात पे। पवन भैया पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, फिर अमित शाह, फिर जेपी नड्डा, क्योंकि वो जो मनमुटाव था लोकसभा चुनाव में उसे दूर किया बीजेपी ने और एक रास्ता खोला कि भाई अब आप डायरेक्ट आ सकते हैं। दूसरी तरफ पवन भैया ने भी पोस्ट किया है कि वो मैं बीजेपी से कभी दूर हुआ ही नहीं था और बिहार के विकास के लिए ये बेटा हमेशा खड़ा रहा है और जो भी सीट की आगे जानकारी होगी हम सभी आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, आप लोग कितना एक्साइटेड है पवन भैया की नई पारी के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और पवन भैया का फुलजोर समर्थन कीजिए।